जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन दोस्तों ने इसके शेयर लिए हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में स्टडीज़ की है। जो दोस्त इसके शेयर को लेने का प्लान कर रहे हैं, उनको मैं आज इसके बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देन हम लोग इसके बारे में इन डिटेल कुछ बातें करेंगे। आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो फरवरी 2020 से पहले आपको ये कंपनी इंसॉल्वेंट होती हुई दिखाई दे रही थी। रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल्स ने मिलकर इस कंपनी को एक्वायर किया और उसके बाद मार्केट में लिस्ट करवाया। जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ फरवरी 2020 में, तो 16 रुपये के से ऊपर इसका लिस्टिंग प्राइस था और ये फिर वहाँ से गिरकर फरवरी के बाद और तकरीबन लॉकडाउन के टाइम जब सारी कंपनी ने फॉल किया, वहाँ पर ये गिरकर 4 रुपये के आसपास आ गया। कंट्री में लॉकडाउन लगता हुआ दिखाई दिया मार्च 2020 के एंड में, और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को कुछ बड़े पीपीई किट के ऑर्डर दिलवाए 600-650 रुपये के रेट में, जिसकी बल्क प्रोडक्शन जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज के पास आई। आलोक इंडस्ट्रीज ने उसको बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया और इनकी प्रोडक्शन और जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आए, और इसकी वजह से शेयर आपको 4 रुपये के लेवल से 60 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। इस रैली को देखते हुए बहुत सारे दोस्तों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और ये शेयर फिर वहां से जैसे ही कंडीशन थोड़ी ठीक हुई और प्रोडक्शन मास लेवल पर और भी कंपनीज ने स्टार्ट कर दी, और उसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज को इसके ऑर्डर मिलना कम हो गए। फिर आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो अपने बैक टू नॉर्मल मतलब कोर बिजनेस के ऊपर आती हुई दिखाई दी। और अक्टूबर के बाद से अगर आप देखें तो मोर और लेस इस कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आता। 10% का जो मूव या आप कहें कि 10% का आपको जो जंप यहाँ पर नज़र आ रहा है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर आया है। अब यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आलोक इंडस्ट्रीज के साथ आखिर हमें आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो है ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है लोगों के, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके दिमाग में। अब आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर को अगर आप चार्ट पर देखें तो मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए दो बातें आपको समझा सकता हूँ। एक, ये शेयर आपको आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मतलब कि आपको कोई बड़ा जंप इसके अंदर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि आपको परेशान कर रहा है। या जिन लोगों ने बड़े लेवल पर 50 रुपए के लेवल पर इसको बाय किया है, 50% से ज़्यादा का इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, उनका पेशेंस जवाब दे रहा है। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें नोट कर चलना चाहिए कि अक्टूबर से लेकर 6 महीने से ज़्यादा इस शेयर को हो गया है और इस शेयर ने कोई गिरावट भी नहीं दिखाई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये एक कंसर्न का मैटर होना चाहिए कि 6 महीने से ये शेयर जो है ये बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ये इस लेवल पर आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको कुछ बड़े होने की संभावना बनती नजर आ रही है। उस बड़े होने की संभावना बनती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको लेकर कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रेजुअली इनके रिजल्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको रिजल्ट के ऊपर लेकर चलता हूं और आप देखेंगे कि जो रिजल्ट इनके आ रहे हैं उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि ग्रेजुअली ये कंपनी जो है ये आपको बड़ी होती हुई नजर आएगी। पीछे जो मैंने आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो बनाया था वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 20-21 रुपए के लेवल पर इस कंपनी में बल्क डील हुई है। तो जब कोई बल्क डील होती है इतनी बड़ी तो डेफिनेटली उसके पीछे जो है वो रीज़न ये होता है कि कंपनी में आने वाले टाइम में आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से कोई बल्क डील जो है करोड़ों में वो करता है। तो अब हम लोग आगे इस शेयर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अक्टूबर के बाद इस शेयर को लिया है और बल्क बाइंग नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कंटिन्यूअस बोलता हूं अपने हर वीडियो में कि बल्क बाइंग ना करें। रीज़न बीइंग कि मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी आपको अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर जो है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
जो बकवास आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, जो कि लोगों की बर्बादी का मेन कारण बनता है कि अपना घर बार गहना जेवर बेचकर लगा दीजिए, सोना चांदी सब लगा दीजिए और ये शेयर आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह की स्टेटमेंट से जितनी दूर हो सके आप लोग उतनी दूरी बनाकर रखें। कोई शेयर अगर आपको सोने से नहलाने को भी तैयार हो और बार बार भी ये कहे कि ये शेयर आपको 1 महीने के अंदर करोड़पति बना देगा, इसके लिए आप अपने 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप हमेशा जो है स्मॉल क्वांटिटी में बाय कीजिए, फंडामेंटल्स को साथ में रीड करते चलिए। अगर किसी रिस्की शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बाय करें और जैसे जैसे उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दें, आप उसके अंदर ग्रेजुअली अपना पैसा जो है वो बढ़ाएं, ना कि किसी भी लालच में कोई बल्क बाइंग करें। अब आपको आलोक इंडस्ट्रीज में क्या करना है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सितंबर में इस शेयर ने 19 रुपये 35 पैसे के ऊपर आप देख रहे हैं कि बेस लेता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको ये 22 दिसंबर को भी इसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देन अगेन आपको ये फरवरी के 22 तारीख से लेकर और तकरीबन 3 मार्च तक इसी लेवल के ऊपर वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 मार्च को अगेन ये इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इसने 1-2 दिन पहले भी तकरीबन इस लेवल के आसपास आने की कोशिश की थी। तो मेरा ये बताने के पीछे का बड़ा कारण क्या है कि अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज में अभी जुड़े हैं, मतलब कहने का मतलब कि अक्टूबर में, तो आपको जो है वो 19 रुपये 35 या 19.5 रुपये का जो लेवल है उसको बहुत ही ध्यान से नोट कर चलना चाहिए। पेन पेपर के ऊपर आप लिख कर रख लें कि अगर ये शेयर 19 रुपये 19.5 रुपये के लेवल से नीचे खिसकता है तो आप उसके अंदर हाई अलर्ट लगा लें, रेड अलर्ट लगा लें और ध्यान रखें कि आपका पैसा जो है वो आप लोग कोई बहुत बड़ा नुकसान ना करें। दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, बार बार मैं यही बोलता हूँ, बड़ा नुकसान मत कीजिएगा। अगर आपने बल्क बाइंग कर ली है, अब जो कर ली है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट उसको ग्रेजुअली आप ईज ऑफ कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो आगे आप लोगों को बड़ा रिजल्ट बनाकर नहीं देगी, डेफिनेटली देगी। रिलायंस की कंपनी है और रिलायंस ने अगर इसको एक्वायर किया है और अभी 1 ही साल हुआ है तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकती है। रिलायंस डेफिनेटली हैज़ अ प्लान, मुकेश अंबानी डेफिनेटली हैज़ अ प्लान कि वो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, बट करंट जो पोजीशन चल रही है ऐसे में आप अपनी कैपिटल को जरूर से सेव करके चलें। अगर आप ऑलरेडी आपने ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रखी है, छोटी क्वांटिटी लगा रखी है, तो फिर आप होल्ड कर चलें और बिना किसी टेंशन के आप 19 रुपये का जो लेवल है उसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चले और उसके साथ आप इसके अंदर काम करते रहें। अगर ये शेयर इससे ऊपर ट्रेड करता रहता है तो आप फिर इसके अंदर चिंता ना करें। अब हम आलोक इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है 11,048 करोड़, डेट है 23,847 करोड़। तो एक बड़ा डेट है, एक बड़ा बर्डन है, जिस वजह से आपको ये शेयर जो है इसके ऊपर इतना दबाव आता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज रिलायंस जैसी कंपनी का नाम जुड़ने के साथ इस कंपनी के अंदर आपको अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कुछ बड़े ऑर्डर पीछे आप लोगों को पास में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से शेयर जो है पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक के साथ वो पेनी स्टॉक वाली जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है वो जुड़ी हुई है। एडवांटेज क्या होती है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, सडनली ये शेयर जो है ये आपको बड़े अप लेवल दिखा देता है, बाउंस कर जाता है बहुत अच्छा और आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे देता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक भी र्यूमर, एक भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ऐसे शेयर को तोड़कर रख सकती है और तोड़ देती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो आपको इस शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आलोक इंडस्ट्रीज के
का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 22 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 10% जंप के बाद है, जो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर आपको आता हुआ दिखाई दिया। तो अभी इस 10% के जंप को देखकर अगर कोई इसके अंदर बल्क बाइंग करने का प्लान बना ले या फिर इसके अंदर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना ले, तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम पर परेशान होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप कोई छोटा सा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट कि आप इस शेयर से जस्ट जुड़ जाए। और जैसे जैसे मैं आप लोगों को अभी रिजल्ट डिस्कस करूंगा, रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, फिर अगर आप लोगों को आने वाले टाइम में उस रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आती है तो आप लोग इसके अंदर धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इस शेयर ने आपको बहुत पैसा बनाकर दे दिया और ये शेयर जो है ये 4 रुपए से लेकर आपको 60 रुपए के लेवल तक ले गया, तो बहुत सारा पैसा आपको बनाकर भी दिया और बहुत सारा पैसा इसने बर्बाद भी कर दिया। अब ये अपनी 50 DMA और 200 DMA दोनों की लाइन के पास में ही काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। तो दिसंबर 2020 में अब मैं आप लोगों को उस बात का भी जवाब दूंगा कि ये शेयर जो है, इस शेयर में सडनली 10% का जंप क्यों आया, उस बात का जवाब भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट 3 क्वार्टर के 370 करोड़, 820 करोड़, 1213 करोड़। क्या इंडिकेशन है ये कि सेल्स जो है वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। 370 करोड़ से 1213 करोड़, सबसे पहली निशानी यही होती है अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो आप उसकी सेल्स लाइन को देखिए कि क्या उसकी सेल्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माल बिकेगा तभी आप लोग उस कंपनी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 70 करोड़ का लॉस था, 21 करोड़ का लॉस रह गया सितंबर में और 140 करोड़ का प्रॉफिट नजर आया दिसंबर 2020 में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आप कहें कि लॉस बिफोर टैक्स की, तो 8600 करोड़ का लॉस था जून 20 में और वो फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिया 4819 करोड़, जिसके अंदर आपको ये 3 पॉइंट जो है ये मिस नहीं करने चाहिए। ये जो अदर इनकम और अदर लॉस के पॉइंट है, ये वो पीरियड था जिस समय इनको पीपीई किट का बल्क में ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था और ये अपने कोर स्ट्रेंथ से अलग होकर काम कर रहे थे और जिसकी वजह से इनके बुक्स के ऊपर इतने बड़े बड़े चेंज जो हैं वो आपको आते हुए नजर आए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका जो वापस से लॉस है, प्रॉफिट कहें या लॉस बिफोर टैक्स कहें, वो 35 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। तो ये एक कंसर्न का मैटर है क्योंकि अब इसके अंदर से अदर इनकम हट गई है, डेट बहुत ज़्यादा है और डेट कम होने के बावजूद भी जो आप पोजीशन देखेंगे कि डेट कुछ हद तक इन्होंने 3 करोड़ के आसपास डेट यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं आपको सितंबर 2020 के कंपैरिजन में, बट स्टिल 127 करोड़ के डेट, 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 127 करोड़ के डेट, जिसका डेट का इंटरेस्ट, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होता हुआ नजर आ रहा है 35 करोड़ का और वो प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको नेट प्रॉफिट के रूप में भी। तो लास्ट 2 क्वार्टर में आपको जो प्रॉफिट नजर आ रहा था यहाँ पर जो 4700-4800 करोड़ का और यहाँ पर जो 9800 करोड़ का, वो वापस इनका 35 करोड़ का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इस शेयर के अंदर बल्क बाइंग की जाती है और बल्क डील होती है और इस शेयर के अंदर कुछ दिनों बाद आपको इस शेयर का प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। मैंने 19 मार्च के आसपास इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाया था और तकरीबन हम अगर 19 मार्च की बात करें तो 19 मार्च से इस शेयर के अंदर 12-13% का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर बल्क डील हुई है। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको कुछ जंप लेता हुआ दिखाई दे सकता है और वो जंप लेता हुआ ये शेयर आपको दिखाई दे भी रहा है।
अब इस शेयर के अंदर आपको यहाँ पर ये जंप क्यों नजर आई है, उसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो क्वार्टर है जैन टू मार्च वाला, उसके अंदर ऐसी चांसेस बनती हुई नजर आ रही है कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो प्लस में आते हुए दिखाई दें और कंपनी जो है वो आपको उसके जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है मार्च का, उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी जताई जा रही है कि वो काफ़ी अच्छा होने वाला हो। और जो इस तरह की न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी शेयर प्राइस के ऊपर आपको इम्पैक्ट पहले ही आता हुआ नज़र आ जाता है। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही आपको राइज करते हुए या फॉल करते हुए दिखाई दे जाते हैं। जबकि रिजल्ट अभी आया नहीं होता है तो ये बातें क्लियर हो जाती है कि रिजल्ट जो आने वाला है वो रिजल्ट इनका अच्छा रहने वाला है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है और ये क्वार्टर जो गए इसमें आप इनका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट जो कहें आप, वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आने वाला है। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से इस शेयर के अंदर आपको बाइंग देखने को मिली और अल्टीमेटली ये शेयर जो है ये 10% का आपको जंप लेता हुआ दिखाई दिया। तो इस शेयर के साथ मैं अब आपको अपनी समरी आप लोगों को इस शेयर से रिलेटेड देता हूं कि अगर आपको इस शेयर के साथ जुड़ना है तो सबसे पहली चीज़ कि आप इसके अंदर कोई बल्क बाइंग नहीं करेंगे। अगर आपने कोई बल्क बाइंग की है तो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं कि किस लेवल पर आपको वो अलर्ट बना के रखना है और उससे नीचे जाने पर आप अपनी पोजीशन को हल्की कर लेंगे। जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आता है और ये शेयर इंप्रूव करता है, अगर आपको दिखता है कि इस शेयर में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ बेटर है, तो फिर आप ग्रेजुअली अपनी पोजीशन इसके अंदर बढ़ाएंगे। रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में नहीं जाएंगे। और अगर आप इस शेयर के साथ लॉन्ग टर्म में जुड़े रहते हैं तो रिलायंस ने जिस भरोसे के ऊपर इसको खरीदा है, आप डेफिनेटली देखेंगे कि इस शेयर के अंदर आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। उस बात को आप लोग फिर मत भूलिएगा कि ये शेयर ने अगर आपको कोई बड़ी जंप नहीं दिखाई है तो कोई बड़ा फॉल भी अक्टूबर के बाद नहीं दिखाया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होता हुआ दिखने वाला है। अगर इस शेयर की डिलीवरी की बात करें तो इस शेयर में पीछे 4 दिन में 45%, 41%, 35% के आसपास की डिलीवरी जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही है। जो शेयर के ऊपर पूरा भरोसा जो है वो बना हुआ है और आप लोग भी अपना भरोसा बना के रखें कि ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है, बट कोई बल्क बाइंग नहीं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आप लोगों को दे सकूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।